जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं गोपाल रावत एक बार फिर से आज 2 साल की समयावधि के बाद, लंबे समय के बाद श्री नंदन सिंह रावत जी से मुखातिब हुआ हूँ। तो लास्ट टाइम हम 2 साल पहले मिले थे, तो दिल्ली के कुछ ज्वलंत समस्याओं पे और देश भर की कुछ ज्वलंत समस्याओं पे हमने चर्चा करी थी। तो एक बार फिर से नंदन सिंह रावत जी हमारे साथ में हैं। आपका स्वागत है रावत जी। तो लास्ट टाइम आपसे मैं मिला था तो कुछ क्वेश्चन हमने कुछ सवाल जवाब किए थे, जिसमें हमने जाना था कि दिल्ली में जो है सरकार क्या कर रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप लोग क्या कर रहे हो। तो अभी 2 साल के बाद दिल्ली में क्या बदलाव आए हैं और क्या आप लोग कार्य कर रहे हैं जमीन पे। नमस्कार। देखो रावत जी, पहले आपने हमें पूछा 2 साल पहले ये सवाल पूछे थे। आज जुनून की बात है आपको जैसे पूछना कि भाई उसमें हम सच है या झूठ है। तो इस मुद्दे पर हमने काफी चर्चाएं भी की। उसमें आपने इंटरव्यू लेने के लिए आप दुबई से आए थे और यहाँ पर लिया था। आज फिर दुबई से आए हैं आप, तो मैं आपको दिल्ली में रहते हुए दिल्ली की समस्याओं को मैं उसमें अवगत कराया था। अवगत कराने के बाद हमने देखा था कि भाई ये जो सरकार है, सरकार तो अब सिर्फ एक भाजपा और आम आदमी पार्टी रहेगी दिल्ली में, दोनों का बोलबाला है। तो ये बोलबाला के अलावा भी जनता की परेशानियां बहुत सारी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहे। दिल्ली में पहले ये लोग बोलते थे शीला दीक्षित ने ये नहीं किया, शीला दीक्षित ने वो नहीं। शीला दीक्षित हमारे स्वर्ग में चली गई और सबसे अच्छी थी वो लेडी, भले वो कांग्रेस की थी, वो कि किसी की थी, उसको याद करते हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया था उसने। तो ये पुल बनाए थे और सिग्नेचर ब्रिज बनाए थे, जितने भी उद्घाटन थे। मैं इस मोहन गार्डन में रहता हूँ। इस मोहन गार्डन का जो शिवर लाइन का जो वो था यूजीआर था, वो यूजीआर जो है शीला दीक्षित के समय पर हुआ था। तो ये आने वाले समय में ये लोग मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग एक फ्री के चक्कर में पड़ गए हैं। वोट, इनका एक ही मुद्दा है, वोट लेना। क्या वोट कैसे मिलना है इनको? इन्होंने बस में महिलाओं को फ्री कर दी, महिला खुश हो गई। इन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। फ्री तो नहीं किया है, बड़े लोग दे रहे हैं और टैक्स को, उन्हीं का पैसा उन्हीं को वो कर रहे हैं। पर लेकिन लोग जो लोग आ रहे हैं, जो निकम्बे लोग हैं इनके पार्टी में, वो चाहते हैं उनको फ्री में सब कुछ मिल जाए। अब इन्होंने क्या किया, वॉलेंटियर एलजी के अंदर जो वॉलेंटियर होते हैं वो भी लगा लिया, उनको तनख्वाह भी दे रहे हैं। मतलब दिल्ली को जितने भी पैसा है वो सारा जो है ना ये लोग कर जा रहे हैं। और इस प्रकार से दिल्ली में जो काम होने चाहिए थे, दिल्ली देश की राजधानी है, वो नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में पूरा शराब माफियों का बोलबाला कर दिया था केजरीवाल साहब ने हमारे। जितनी शराब, अभी आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन भी जेल में। ये बहुत ईमानदार करके लोकपाल करके आए थे। हम देश में, अन्ना जी की मांग थी कि देश में लोकपाल आना चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त आना चाहिए। तो ये चीज हमारे इसमें आया नहीं। ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। हाँ, तो ये खुद भ्रष्टाचार करने लग गए। ये एक जनता को यूज करना सीख गए। अब इस्तेमाल कैसे हो जनता को तो थोड़ा बहुत चाहिए, फ्री के चक्कर में जनता लालची बन गई और ये लोग मोटा खाने लग गए। आज देखिए आप केजरीवाल देखिए, केजरीवाल के नेता देखिए, केजरीवाल ने सारा ये दिल्ली में इनका एक कोई गरीब आदमी है ही नहीं इनका। और एक जो इनका वॉलंटियर है ना, वो भी बैठे बैठे साला जो है ना काम नहीं कर रहा। वो एलजी के अंदर इनके ऑफिस में काम कर रहा है, पानी वो कर रहा है। उसको बिजली, अभी कोई वॉलंटियर को दूसरे देश से मंगाते हैं, दूसरे प्रदेश से मंगाते हैं, यहाँ आके उसको इनके पीछे हवा बनाते हैं, वोट बैंक का हवा बना के, और उसको नौकरी भी दे रहे हैं एलजी के अंदर वॉलंटियर की, और उसको बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है। वो दादा बन के बैठ गया। अब काम की तो वैल्यू भी नहीं कर दिया इन्होंने। और जब हमने इनके मुद्दों पर इनको बार बार इनको हम आरटीआई से मांगते हैं और दुनिया भर के इनको चीज मांगी है, अब ये जवाब भी नहीं देते हैं। अब इनको सीख गए हैं। अगर अब मैंने किसी चीज का जवाब मांगा जी, सीधे सीएम के आरटीआई से मांगा जी, आप ये, इन्होंने आरटीआई पर सबसे पहले फॉरवर्ड कर देना, कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देना, फिर वहां से वहां कर देना। फिर इन्होंने जो है ना भाई हमने बोला पूरी जानकारी दो, उसमें 2 रुपए की फीस भी एक पर पन्ने के देने के बाद वो उसको देते हैं। फिर उसमें कुछ न कुछ लफड़े, कुछ नहीं इनको जो है ना, अब ये सीख गए हैं। ये भाजपा के भी गुरु बन गए, भाजपा और कांग्रेस के भी गुरु बन गए। इनको सीख गया कि जनता को यूज कैसे करनी है। तो केजरीवाल साहब जो एक मतलब स्वच्छ राजनीति करने के लिए अन्ना जी लेके आए थे उनको मंच में, तो अन्ना जी ने जो शुरुआत करी थी लोकपाल विधेयक को लाने के लिए, जो भूख हड़ताल करी थी, उसमें आप भी शामिल थे तब रामलीला मैदान में।
तो उस टाइम मैं भी उस वक्त समय मैं भी वहीं पे था, तो मैं भी देख रहा था, तो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा था। तो अचानक केजरीवाल जी ने अन्ना जी के जो अभियान है उसको हाईजैक कर लिया। आज अन्ना जी का कोई नाम नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अन्ना जी एक बहुत ही देवता लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं। अन्ना जी एक महान व्यक्ति, महान आत्मा है। अन्ना जी एक ब्रांड है। अन्ना जी किसी के वो नहीं थे, लेकिन पूरा जो है ना राजनीतिक पार्टियों ने अन्ना जी को दबाया हुआ है। अन्ना जी की जो लोकपाल और देश में लोकपाल, राज्यों में लोकायुक्त तो मांग उनकी थी, आरटीआई मांग उनकी थी, लेकिन उनको नहीं पूछा। अन्ना जी क्या करे बेचारे? अन्ना जी बैठ के रानीगढ़ में अब दोबारा फिर 20 तारीख को हमने निवेदन किया है कि रामलीला मैदान में बैठो करके, अभी दोबारा ये 20 तारीख को से रामलीला मैदान में बैठ रहे हैं अन्ना जी। और मेन जो हीरो है हमारे केजरीवाल साहब, अन्ना जी को पीछे करने वाले हुआ है। पहले उन्होंने अन्ना अन्ना करके उन्होंने अपने राजनीति हासिल किया, सारे हासिल करने के बावजूद अन्ना जी को नहीं पूछा, अन्ना जी को लाया नहीं। वो लोकपाल की बात ही हट गया, उन्होंने एक रास्ता ही चेंज कर दिया। उस लोकपाल में कुछ भी दम नहीं रहे ताकि ये लोग और भी को कर रहे। अगर ये अगर लोकायुक्त अगर लागू होता, लोकायुक्त लागू होता, ये जो केजरीवाल पहले जेल में जाता। प्लान तो केजरीवाल था। अभी ये मनीष सिसोदिया जी है। मनीष सिसोदिया तो ठीक आदमी है, अच्छा आदमी है, अच्छा बोलता है, अच्छा काम करता है, काम कर रहा था, लेकिन यूज कर रहा है केजरीवाल। जब तो खुद जेल में नहीं गए तो उन्होंने अपने मंत्री को कोई भी चार्ज अपना लिया ही नहीं उसने। भ्रष्टाचार की कोई भी डिपार्टमेंट, किसी भी विभाग उसने नाम पर लिया ही नहीं है। अच्छा। वो इतना चालाक है, एक भी विभाग नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने विभाग अपने नाम पर किसी एक विभाग में नहीं लिया और दूसरे को दे दिया, खुद ना फंसे, लोग उसमें अंगुली ना कर सके। ये एक उसकी प्लानिंग है। तो उसने अन्ना जी को भी यूज कर दिया, अपने कार्यकर्ताओं को यूज किया, अपने जो मंत्री हैं उनको यूज किया केजरीवाल जी ने। ये आपका आरोप है, सीधा आरोप है। तो ये भी एक बड़ी ज्वलंत समस्या है दिल्ली के अंदर कि जो नेता ये अपने बीवी बच्चों की कसम लेके आया था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, आज वो पूरे तरीके से सक्रिय है। दिल्ली की राजनीति नहीं, वो इंडिया की राजनीति, पूरे भारत की राजनीति को हाईजैक करना चाहते हैं। पंजाब में कोशिश करी है उन्होंने, कई प्रदेशों में करी है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये समय आने वाला है, जनता जागरूक हो रही है। सोशल मीडिया के कहिए, कैसे भी कहिए, जो दिल्ली को दुल्हन की तरह शीला दीक्षित ने सजाई थी, उसमें ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उस अब जो है ना, जो पैसा तो काफी है, दिल्ली में टैक्स पेयर काफी लोग हैं, दिल्ली में काफी टैक्स आता है। दिल्ली में जितना पैसा आता है, ये कोई दिल्ली के लोग नहीं है। मैं खुद उत्तराखंड से आया हूँ, आप उत्तराखंड से आए, वो दिल्ली बस गए, तो पैसा तो राज्य से आ रहा है। कोई पंजाब से आए, वो दिल्ली में पैसा लगाते हैं, कोई उधर से आता है, वो दिल्ली में पैसा लगाते हैं। ये दिल्ली में जो केजरीवाल बोलता है दिल्ली ऐसा है, दिल्ली में ये खाली फ्री कुछ नहीं कर रहा है, ये पैसा राज्यों का ही पैसा है। तो ये बात है। तो अभी दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो बताइए आपने, और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उनका काम करने के जो तरीके हैं, और जो उनकी मंत्रिपरिषद, उनकी जो कार्य समितियां जो काम कर रही हैं, जिस भ्रष्टाचार में वो लिप्त नहीं थे करके उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था सबको कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, आज वो खुद भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। उनके बड़े नेता, आला मंत्री जो हैं जेल के अंदर हैं, तो उन पे भी संदिग्ध, मतलब संदिग्ध नहीं है, आरोप उन पे साबित हुए हैं। तो उसके अलावा अभी जो मेरा दूसरा सवाल था वो था, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो उत्तराखंड का है, क्योंकि उत्तराखंड से यहाँ पे मतलब 20% लोग दिल्ली में रह रहे हैं, 20% करीब। तो उत्तराखंड के लिए आप क्या कर रहे हैं, और उत्तराखंड वालों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, ये आपका बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले अपना घर ठीक हो। मेरा उत्तराखंड, मेरी देवभूमि, हम लोग यहाँ आ गए देवभूमि से, हम बात करते हैं देवभूमि की, तो ये गलत है। हमें देवभूमि जाना पड़ेगा, खुद ग्राउंड में होना पड़ेगा। मैं खुद वहां जाता हूं, अगर वहां मैं 100 दिन जाता हूं तो 10 दिन तक दिल्ली में रहता हूं, तो 50 दिन देवभूमि में रहता हूं। हमें जाना पड़ेगा। हमारे वहां देवभूमि से पलायन हो गया, 20% लोग यहाँ दिल्ली आ गए। क्यों? दिल्ली में फ्री मिल रहा है। दिल्ली में इसलिए आ रहे हैं, फ्री मिल रहा है, काम नहीं करना पड़ेगा। और वहां अदर राज्य के लोग जो काम करने वाले हैं वो उत्तराखंड में जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसे कुछ लोग ऐसे कामचोर हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं, अदर प्रदेश जा रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले खुद से शुरुआत करना चाहिए। मैं खुद उत्तराखंड जा रहा हूँ, मैं खुद वहां घर बना रहा हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, वहां खुद घर बना रहा हूँ और वहां के नेताओं को समझा रहा हूं मैं,
उनके जो नेता है वहाँ हमारे मेरे खुद विधानसभा सोमेश्वर विधानसभा में है, तो मेरे सोमेश्वर विधानसभा में एक रेखा आर्या मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, कौन सी मंत्री है वो, लेकिन उनको भी यूज कर रहा है कौन, गिरधारी लाल साहू। अगर आप बरेली के हिस्ट्री सीटर में अगर नाम डालेंगे कि जैन दंपति करके गूगल में डालेंगे तो सबसे टॉप भ्रष्टाचारी और टॉप गुंडा आदमी जो है ना गिरधारी लाल साहू मिलेगा। तो उसको वहां पर जो है ना यूज कर रहा है। रेखा आर्या वहां पर जीत गई, और जीती कैसे वो, उसने वहां शराब बांटी, उसने दुनिया भर के शराब बांटी वहां पर, उसने वहां पर साड़ी बांटी, उसने वहां पर लोगों को पैसा बांटा, युवाओं को शराब बांटा, पैसा बांटा, सारा कुछ वहां पर खेल जो है ना पैसे से करवा के वहां पर जीत गई और मंत्री बन गई। और मंत्री भी हमारे अजय भट्ट जी ने उनको आगे लेके आए। हम मैं गलती औरों की नहीं मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी खराब कर रहे हैं। मैं मोदी जी के मोदी भक्त मैं खुद हूं, मैं हिंदुत्व हूं। हिंदुत्व अगर हम लोग अगर नहीं बोलेंगे तो ये हिंदुत्व खराब हो जाएगा। अगर ऐसे ही ये रेखा आर्या जैसे लोग वो करेंगे तो ये हमारा लाइफ को खराब कर रहे हैं, हमारा उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। तो ये हम भाजपा से भी और मोदी जी से भी हम निवेदन करते हैं कि ऐसे नेताओं को कभी टिकट न दे। अगर टिकट दे, जनता भी वहां जागरूक मैं करने के लिए वहां जा रहा हूं और वहां खुद रह रहा हूं और खुद वो कर रहा हूं। मेरे को खुद वहां लाइट नहीं मिली, लाइट देने के लिए मेरे को धरना देना पड़ा वहां पर, रात के समय बिजली दफ्तर में धरना देना पड़ गया। वहां का एक्शन को मैंने तलब करना पड़ा, वहां के जेई को दो। जेई लोग तो अच्छे आदमी है, वो सब काम कर रहे। मैंने वहां पर एक नेगी करके एक पुलिस थाने में एसएसओ था, वो उसका काम देखा मैंने, बहुत बढ़िया काम कर रहा था। अभी मैं खुद कैची धाम में गया था, वापस आया था, वहां जाम लग रहा था। भवाली में मैंने वहां पर क्या कहते हैं सीओ भवाली को मैंने नोटिस किया कि भाई ये कोई जज करके कोई न्यायाधीश करके वहां पर कार आई थी, रुकी थी। मैंने कहा ये लोग बाहर से आके यहाँ पर जाम लगा रहे हैं और उत्तराखंड की जनता, शरीफ जनता वहां पर फंसती है, 4-5 घंटा लोग फंसते हैं। तो उन्होंने भी एक्शन लिया है, उसका भी मामला चल रहा है। और पलायन का जो मामला है, हम वहां पर फैक्ट्रियां, वहां फैक्ट्री बना, मैं खुद वहां फैक्ट्री खोलूंगा, मैं कुछ ना कुछ रोजगार करूंगा, रोजगार वहां के लोगों को रोजगार देंगे तब पलायन रुकेगा, वहां सुख सुविधा मिलेगी, लोग क्यों आएंगे। हमें क्या नौबत आई है दिल्ली आने की, जब हमें वहां नहीं मिला। अगर हमको यहाँ नौबत नहीं है, हम उत्तराखंड ऐसे राज्य से हैं जहां पर हवा पानी साफ स्वर्ग। अगर मैं वहां जाता हूं, अगर मेरा जो कौसानी है, अगर मैं कौसानी में जाता हूं, हमारे कवि सुमित्रानंद पंत वही करते थे और उन्होंने अगर अपने जूते खोल के जाते थे, वो आपने देखा था, उन्होंने कैसी कैसी कविता गाई। चीटी को देखा था मैंने, वो सरल बिरल काली रेखा, और उन्होंने अपने जूते खोल दिए थे। उस देखा गरुड़ की सीना, आप खुद गरुड़ के रहने वाले हैं, आप बागेश्वर धाम देखिए, वहां पर आप वहां पर पूरा थोड़ा आप उस एरिया को देखिए। हम लोगों को ऐसे जगह स्वर्ग छोड़ के हमको नरक आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग वहां पर, हम लोगों को यहाँ पर हमारा सुख सुविधा छीन लिया नेताओं ने, जबकि हम टैक्स देते हैं। इतना टैक्स देते, मैं खुद अपने मकान बनाने में कम से कम मेरा 40-50 लाख रुपए लग चुका है, उसमें कम से कम 5 लाख रुपए टैक्स का पैसा। हर जनता टैक्स देती है, कि वो नमक खाती तो टैक्स देती है, अगर वो सब्जी लेती है टैक्स लेती है, सारा कुछ लेती है। लेकिन वो ये समस्या, हमारी समस्या बनाई है नेताओं ने, ये है हमारा असल में। तो अभी दोनों मुद्दों पे आपसे बात हुई है, एक तो है दिल्ली सरकार और दिल्ली में जो गतिविधियां चल रही हैं राजनीतिक और विकास से संबंधित, और उसके अलावा उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी, इस पे भी हमारी चर्चा हुई है। तो फाइनली अभी हम जो ये बहस है, ये जो वार्तालाप है, इसके कंक्लूजन में पहुंच गए हैं, समाप्ति की तरफ हैं। तो मैं कुछ शॉर्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि आगे आप क्या कर रहे हैं और अभी आपकी क्या प्लानिंग चल रही है इन मुद्दों से निपटने के लिए, और सामाजिक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे काम करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी है जनता को पढ़ा लिखा नहीं चाहिए आज। जनता को ये नेता, हमने बोला ना नेता लोग ऐसे करते हैं, नेता डरता है सिर्फ वोट से और किसी से नहीं डरता है। आप किसी डिपार्टमेंट में चिट्ठी लिखो, जवाब दे देता है उनको, वो सिक्योरिटी को। अभी हमारे देश में 2 चीज है, डेमोक्रेट और ब्यूरोक्रेट। डेमोक्रेट बड़ा इसलिए करते हैं, ब्यूरोक्रेट उसको सिखा देता है। कोई ब्यूरोक्रेट वो अपने ईमानदारी का चोला अगर वो पहनेगा तो उसको बदली कर देते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट को समझाने के लिए, ये करने के लिए हमने युवा सम्मेलन रखा है सोमेश्वर में। सोमेश्वर में उत्तराखंड में युवा सम्मेलन करेंगे। युवा सम्मेलन पढ़े लिखे और रोजगार लोगों को लाएंगे, हम बताएंगे कहाँ क्या है। आरटीआई से पूरे मुद्दे निकाल रहे हैं हम, वहां की पूरी समस्याएं वो लोगों से पूछ के। अभी मैं खुद सोमेश्वर गया, मेरा अध्यक्ष सोमेश्वर गया था। मैं खुद एक संस्थापक और महासचिव हूँ देवभूमि यूनाइटेड फंड का, और ये केंद्र में हम अचीवमेंट सोसाइटी एंड हेल्प प्लान ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो इन सब दोनों चीजों को वहां से कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हम वहां पर, हमने बोला ना 50 दिन अगर हम वहां रहते तो 10 दिन 20 दिन हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं। ऐसा हमने एक प्लान तैयार
तैयार किया है कि ये जो अभी हमने मेला किया था जय बिहार में, आप देखें लाखों लोग वहां उमड़ कर पड़े भीड़। एक कॉलोनी में इतने लोग हैं तो कितने लोग हो सकते हैं? दिल्ली के 25, पहले 20% बोलता था मैं, लेकिन आज 25% उत्तराखंड से आए हैं। हमारी अगला प्लानिंग है जो ये लोग यहाँ आए हैं इनको वहां जाना और उनको सुविधा देना और उनको भी सबक देना। सबक नहीं, हमने उनसे निवेदन करना, जागरूक करना है। जो हमारे आमा बुबू जो भाई बहनी थी हमारे, जो खाली वहां पर क्या है भागवत चलता है, भागवत में तो सुन लेते हैं वो, भागवत में बड़े अच्छे दिल से सुन लेते हैं, सब घर द्वार छोड़ के अपना उनके सुनने के लिए आते हैं। लास्ट में जब चुनाव होता है वो भागवत और व्यास लोगों को भी मैंने बताया कि गुरुजी इनको ये शिक्षा दो कि ये बिके नहीं, ये शराब में नहीं बिके, ये किसी पैसे में नहीं बिके, ये लोग बड़े सब जो है ना काम करने के लिए, देश अगर देश जागरूक है। मैंने एक चीज और कही है, किसी भी इंसान को किसी की दान दक्षिणा खैरात भीख लंगर भंडारा किसी चीज की जरूरत नहीं है। जनता को चाहिए न्याय। ये न्याय अगर उनको मिलेगा उनका विकास अपने आप होगा। इसके लिए हमने सिस्टम एक तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में अगली बार जब आप आओगे ये सिस्टम हम सम्मेलन के साथ आपको भी बुलाएंगे। आप दुबई से आपको आना पड़ेगा वहां पर। जब आप मेरे सवाल पूछ रहे हैं तो हम ग्राउंड में दिखाना चाहते हैं। जैसे अब हमें बड़ी खुशी हुई कि आज भी आप हमारे को सवाल पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप ग्राउंड में वहां सम्मेलन को देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ अब देश सुधर रहा है। देश में हमारा नाम, इस देश हमारे देश की मिट्टी को हम सैल्यूट करते हैं और देश की इस मिट्टी के अलावा हम देश की जनता को भी हम निवेदन करते हैं कि आगे आपको भी सैल्यूट करते हैं, पूरी जनता को जो देख रहे हैं। हमारे ये आपका चैनल है और इस चैनल को जो भी देख रहे हैं और ये इसमें हम चाहते हैं निवेदन भी करते हैं कि ये उत्तराखंड के लोग यहाँ 25% आए हैं और वो उनका दिल आज भी उत्तराखंड में है, दिल आज, लेकिन उनको करने नहीं दे रहे हो नेता। वो समझदारी जरूर दिखाएंगे, उनसे लड़ेंगे, गिरधारी लाल साहू जैसे लोगों से लड़ेंगे और वो जो गलत लोग इनको चुन देते हैं उनसे लड़ेंगे, सच्चाइयां जानेंगे, तब जाके काम होगा। तो आज हमारी जो वार्ता हुई वो देश और हमारा प्रदेश उत्तराखंड और दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे श्री नंदन सिंह रावत जी ने